श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। ज्ञानी आत्मन ब्राह्मणी ने अपने ब्राह्मण पति से कहा कि स्वामी, आपके उपायों से नगर के लोग आनंद को प्राप्त होते हैं, जिसको जो चाहिए वह मिलता है। आप ऐसा क्यों कुछ अपने परिवार के लिए करें कि जिससे हमारा परिवार भी हरा भरा और धन से समृद्ध हो जाए। अपने यहां कच्चा मकान है, बेटा विवाह के योग्य हो गया है। ब्राह्मण को भी थोड़ी चिंता हुई कि कुछ ना कुछ जरूर अपने परिवार के लिए करना चाहिए। हम दूसरों के लिए तो बहुत करते हैं, पर अपने परिवार के लिए उसने बढ़िया शुभ मुहूर्त निकाला और ब्राह्मणी से कहा, पर्यूषण का जो समय आ रहा है वह बढ़िया शुभ मुहूर्त है। पहला दिन ही अच्छा दिन है। पहले दिन से जो शुरुआत हो जाती है वो अंत दिन तक चलती रहती है, तो पहला दिन ही अच्छा है। और तू उस दिन पानी और जुंडी, बुंदेलखंड में जुंडी बोलते हैं, ज्वार तैयार करके रखना, आगी जला करके रखना। जैसे मैं ओम बोलूं और तू उस ज्वार को पानी में डाल देना, उबलते हुए पानी में डाल देना। तो ब्राह्मणी ने कहा कि उससे क्या होगा? ज्ञानी आत्मन, पर्यूषण का महत्वपूर्ण अवसर, महापर्व आपके सामने है। पूरा संघ का सौभाग्य आपके लिए मिल रहा है। आपको चाहिए कि स्वयं भी जोड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। स्वयं को भी जुड़ना है, दूसरों को भी जोड़ना है। जैसे ब्राह्मण ने अपनी विद्या से, अपने उपायों के माध्यम से नगर के लोगों का हित किया, उसके बाद अंत में वह अपना हित करने जा रहा है। ब्राह्मणी को उसने कह दिया कि सुबह 5 बजे का मुहूर्त है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन। जैसे ही मैं ओम बोलूं, उबलते हुए पानी में तू ज्वार डाल देना और तेरे सारे ज्वार मोती बन जाएंगे। वैसे ज्ञानी आत्माओं, पर्यूषण का महान पर्व है और ये पर्व ऐसा है कि इन पर्व के दिनों में व्यापार कम चलता है, बच्चों की पढ़ाई भी कम होती है और दुनिया भर के काम भी कम होते हैं। विवाह के सीजन भी, विवाह के अवसर भी नहीं होते हैं, विवाह भी नहीं होते इन समयों में।
सब तरफ से ज्ञानी आत्माओं श्रावक फ्री है, पर फ्री नहीं है तो एक चीज से फ्री नहीं है। निन्वा वालों बताओ किस चीज से आदमी फ्री नहीं है? सबके पास में है। आप व्यापार से फ्री हैं, आप बच्चों की पढ़ाई से फ्री हैं, आप शादी विवाह से फ्री हैं, रिश्तेदारी में भी जाने आने के उस दिन ज्यादा, उन दिनों में ज्यादा अवसर नहीं आते, उससे भी आप फ्री हो। पर एक चीज से फ्री नहीं है तो वो है मोबाइल। अब लोगों की समस्या है, महाराज जी शिविर में तो हम सम्मिलित होना चाहते हैं पर मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं। घर तो छोड़ देंगे पर मोबाइल नहीं छोड़ सकते। ज्ञानी आत्मन अगर आपको सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक पूरे धर्म ध्यान का आनंद लेना है तो मोबाइल को जरूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा विकल्प का साधन है। आप परिवार से तो सुखी हैं, व्यापार से भी आप निश्चिंत हो जाएंगे, पर जो दुनियादारी के एसएमएस और फोन आते हैं ना, उनसे आप निश्चित नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक नियम रखा है कि मोबाइल छोड़ करके आप शिविर में सम्मिलित हो। और भाई आप नहीं सम्मिलित हो पाएंगे तो वैसा रास्ता निकालेंगे, पर पूरे धर्म ध्यान का आनंद लेना है, पूरा पुण्य का अर्जन करना है। पहले जो शिविर हुआ था उसमें भी कोई असीमी का रोल नहीं था। अभी जो शिविर होने वाला है पूरी साधना होगी। 10 दिन के उपवास करने वाले उपवास करेंगे। अभी देखिए 32 उपवास की साधना करने वाले बाहर से आकर के साधक श्रावक। साधना शिविर का नाम क्यों रखा कि 10 दिन में सभी श्रावक प्राय कर रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग रखते हैं, आने जाने का त्याग रखते हैं कि इन धर्म के महान पर्व में, धर्म के महादिनों में मुझे बाहर ना जाना पड़े। कम से कम मेरे द्वारा हिंसा हो, कम से कम मुझे गाड़ी से चलना पड़े, कम से कम श्रृंगार के प्रसाधनों का प्रयोग मुझे करना पड़े। इसलिए श्रावक अन्य अन्य कार्यों से बचते हैं। तो ज्ञानियों, आपका जीवन कहने कैसे उत्तम और श्रेष्ठ बने, इसके लिए सीधा मुनियों के द्वारा आपके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आप सोचो, एक बहुत बार प्रश्न आता है, इस सारी दुनिया में गंदगी फैल गई 13 और 20 की, और सब अपने अपने में कट्टर हैं। वो कहते मैं अपना नहीं, 13 वाले बोलते मैं अपना नहीं छोड़ना चाहता, 20 वाले तो मैं अपना नहीं छोड़ना चाहता। समझ रहे? तो हम तो कहते हैं भाई, और यहाँ की जो भी 2-3 मंदिरों की कमेटियां हैं, वो हमारा विचार है कि शाम को हमारे पास आकर के सारे विषयों पर चर्चा कर लें, बैठे। और हम तो कहते जो 13 वाले हैं, 13 वालों को वैसी व्यवस्था कमेटी देगी और 20 वाले उनको वैसी व्यवस्था देगी। सभी एक साथ एक पंडाल में बैठ करके 10 दिन धर्म की आराधना करें। हम तो यहाँ बैठी है, पूरी कमेटी बैठी है। हम तो कहते हैं अभिषेक की 2 जगह व्यवस्था बनाई जाए, एक जगह पानी वाले भगवान और एक जगह दूध और पानी वाले भगवान। तो जिनको दूध और पानी का करना है वो दूध और पानी का कर लो, और जिनको पानी पानी का करना है उसमें संतुष्ट तो पानी का करो, पर ज्ञानी आत्मा एक साथ बैठ करके धर्म की आराधना करो। अब महाराज जी पूजन होगी, उसमें क्या करेंगे? तो भाई पूजन में सबकी थाली 1 अष्टद्रव्य की लग जाएंगी, और जिनको फूल पत्ती चढ़ाना है या अपने घर से लेकर के आओ, एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था, अगर कमेटी करती है तो एक टोकनी में यहाँ रख देना, जिनको चढ़ाने होंगे वो ले जाएंगे यहाँ से। पर ज्ञानी आत्माओं छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अलग अलग मंदिरों में बैठ करके आराधना करना इतना बड़ा संघ है, और आप अपने मंदिर में अलग अलग मंदिर में बैठ करके आराधना करो तो बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए ज्ञानी आत्माओं, और आपको बता दें, जब चतुर्मास का नारियल चढ़ा था तो एक श्रीफल की टोकनी थी, एक श्रीफल की टोकनी थी, और सभी मंदिर के समाज के प्रमुख श्रावकों के हाथ थे, गुरुदेव आपका चतुर्मास यहां पर होना चाहिए।
हो सकता है व्यवस्थापक कमेटी आपकी अलग हो सकती है, पर ज्ञानी आत्माओं मन उस समय सभी के एक थे। अब यह महान अवसर, महान पर्व आया है। इस पर्व में हमको कैसे एक साथ बैठ करके, एक जाजम के ऊपर बैठ करके कैसे धर्म की आराधना करना है, वह एकता 10 लक्षण पर्व में भी किशनगढ़ में दिखना चाहिए। और बैठने वालों के लिए इसकी भी व्यवस्था की है। हाँ, शाम को बढ़िया काजू किशमिश मिलेंगे और सुबह बढ़िया सुंदर पकवान मिलेंगे जो आपको शादी विवाह में मिलते हैं। और उसके साथ साथ शिविर की गणवेश भी आपको यहां से दी जाएगी। आपको समय से कमेटी को नाम देने पड़ेंगे कि भाई हम लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, तो जितने श्रावक होंगे, जितनी श्राविका होंगी, उनको बराबर कमेटी की तरफ से। और आप क्या चाहते हो? पूजा की थाली भी आपको दी जाएगी, पूजा करने वाले वस्त्र भी आपको दिए जाएंगे, पूजन कराने वाले भी आपको मिलेंगे, पर्व की पूजन भी होगी, 10 लक्षण विधान भी होगा, पर्व की पूजन भी होगी। आप सोचोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो आप मंदिर में बैठकर करते हो 10 दिन, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। दोपहरी में सामायिक भी होगी, शाम को प्रतिक्रमण भी होगा, गुरु वंदना भी होगी, पूरा भरपूर आपको लाभ मिलेगा धर्म का। इसलिए ज्ञानी आत्माओं, आप भी जुड़ो और को भी जोड़ो, जिससे आपका भी जीवन मोती बने और जुड़ने वालों का जीवन भी मोती बने। तो ज्ञानी आत्माओं, ये अवसर 10 दिन का आपके पास में आया है, आप भरपूर लाभ लें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, बाहर गांव वालों को भी सूचना करें कि भाई हम किशनगढ़ वाले इतने दमदार हैं कि आसपास के 50 गांव के लोग भी आ जाएं तो भी उनको धर्म ध्यान के साधन हम प्रदान कर सकते हैं। ज्ञानियों, अच्छे से धर्म की आराधना करें, अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनके द्वारा धर्म की आराधना का उपदेश आप सभी को प्राप्त होगा। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। हमारे श्रावक पधारे हैं, बहुत अच्छी सेवा मुनिराजों की वह कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। नैनवा समाज ने, किशनगढ़ वालों, जितनी आपने कोशिश और पुरुषार्थ इतने बड़े संघ के लिए नहीं किया, उससे कई गुनी मेहनत और पुरुषार्थ नैनवा वालों ने लघु संघ के लिए की। अच्छे से वह मुनिराजों की आराधना कर रहे हैं उनने, और तीनों अपने आप में तपस्वी हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। तो आपके लिए बढ़िया लाभ मिल रहा है। नैनवा वाले पूर्व पीढ़ी ने, वर्तमान पीढ़ी ने अभी तक ऐसे साधकों को नहीं देखा होगा। तो नैनवा के युवाओं ने सुनील सागर युवा मंच का गठन का प्रावधान हमारे समक्ष रखा है। तो भाई आचार्य जी के प्रवचन के बाद यहाँ पर आएंगे और